नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जो आपके लक्ष्य और मंजिल पे काम करता है। विद्यार्थियों, आज का सेशन हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आत्मकथा विधा के ऊपर आधारित है और ऐसे प्रश्न होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यदि हमारे चैनल के ऊपर आप में से कोई भी पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। तो इस प्रश्न के लिए यदि आप सभी का जवाब आया है विकल्प सी, अर्धकथानक, तो सही माना जाएगा। अर्धकथानक क्या है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। हम सभी लोग आगे देखते हैं। ये जो अर्धकथानक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन हैं? बनारसी दास जैन जी, जो कि ब्रजभाषा पद्य में रचित है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा इसको माना गया है। कलम का सिपाही एक जीवनी है जिसके रचयिता अमृत राय हैं। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। और बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह आत्मकथा किसकी है? विकल्प ए, राजेंद्र यादव जी की। फिर जो है प्रमुख आत्मकथाएं हैं और उनके लेखक हैं। मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है, इसका राजेंद्र यादव की है आत्मकथा। आज के अतीत 2003 में प्रकाशन हुआ है, भीष्म साहनी की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब 2000 में प्रकाशन हुआ है, रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। जो मैंने जिया प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी, कमलेश्वर जी की है। यादों के चिराग 1997 ईस्वी, कमलेश्वर जी की है आत्मकथा। जलती हुई नदी 1999, और ये भी किसकी है? आपके कमलेश्वर जी की आत्मकथा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका के लेखक कौन है? विकल्प सी, तुलसीराम जी। उसके बाद में आत्मकथाएं, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार, जैसे कि मुर्दहिया प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी में, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। मणिकर्णिका 2013 ईस्वी में, ये भी जो है तुलसीराम जी की आत्मकथा है। जूठन प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िए 2009 में प्रकाशन हुआ है, डॉक्टर धर्मवीर जी की आत्मकथा है। उसके बाद में तिरस्कृत प्रकाशन वर्ष है 2002 ईस्वी, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। और संतृप्त 2006 ईस्वी, ये भी जो है सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो मैंने जिया। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो मैंने जिया। टुकड़े टुकड़े दास्तान जो मैंने जिया, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो जो सही अनुक्रम होगा विद्यार्थियों, आपका उत्तर के रूप में
यदि आप सभी ने इसमें से उत्तर अपना चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर जो है बसेरे से दूर, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े दास्तान, उसके बाद में जो मैंने जिया। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मकथाएं, उनके प्रकाशन वर्ष और जो है आत्मकथाकार। क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। ये आत्मकथाएँ किसकी हैं? हरवंशराय बच्चन जी की। टुकड़े टुकड़े दास्तान, प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा है। फिर जो है जो मैंने जिया, प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। यादों का चिराग 1997 ईस्वी। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। आत्मकथा किसकी है? कमलेश्वर जी की। और बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। क्या कहा है? स्मृति यात्रा यज्ञ। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। एक तरफ हैं आत्मकथाएं और दूसरी तरफ हैं उनको लिखने वाले। तो सबसे पहले है पानी बिच मीन पियासी। ये जो है पानी बिच मीन पियासी आत्मकथा किसकी है? मिथिलेश्वर जी की। फिर आज के अतीत, ये आत्मकथा किसकी है? तो इसको लिखा है भीषम साहनी जी ने। फिर पिंजरे की मैना, ये आत्मकथा है किसकी? चंद्र किरण सोनरिक्शा की। फिर है हादसे, और हादसे ये किसकी है आत्मकथा? आपकी रमणिका गुप्ता जी की। तो ये हुआ आपका मिलान। उसके बाद में कूट कौन सा सही है? विकल्प डी आपका राइट आंसर कूट के रूप में माना जाएगा। ये आत्मकथाएं जो है कब प्रकाशित हुई हैं देखते हैं। पानी बिच मीन पियासी 2010 ईस्वी मिथिलेश्वर जी की है। कहाँ तक कहें युगों की बात 2011 ईस्वी भी मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा है। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीषम साहनी जी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी चंद्र किरण सोनरिक्शा जी की आत्मकथा है। फिर जो है उसके बाद में आपकी है हादसे। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2005 ईस्वी रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। गालिब छुटी शराब 2000 ईस्वी रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण। तो विद्यार्थियों, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहा जाता है। फिर जो है मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित हिंदी की प्रथम जीवनी। अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन के द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र है। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे गए संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा जाता है। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। अर्धकथा, अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। आज के अतीत, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। फिर जो है आगे का भी विकल्प हम लोग देखते हैं। अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। तो यही क्या है विद्यार्थियों आपका सही उत्तर जो है
माना जाएगा। फिर जो है ये आत्मकथाएं कब प्रकाशित हुई हैं, किसकी हैं, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है अपनी खबर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। ये 4 आत्मकथा के भाग किसके हैं? हरबंस राय बच्चन जी की। उसके बाद में आपकी आत्मकथा का नाम क्या है? अर्ध कथा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आज के अतीत 2003 ईस्वी। किसकी है? भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जो असंगत है उसे जो है हम लोगों को छांटना है। तिरस्कृत, मोहनदास, नैमिषराय, यही विद्यार्थियों क्या है? यही असंगत है और यही आपका सही उत्तर विकल्प ए माना जाएगा। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान जी की है, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ये भी बिल्कुल सही है। हादसे रमणिका गुप्ता की है, ये भी सही है। फिर जो है हम लोग इन आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। तिरस्कृत 2002 ईस्वी, सूरजपाल चौहान की है। अन्या से अनन्या 2007 ईस्वी, प्रभा खेतान जी की है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। हादसे 2005 ईस्वी, रमणिका गुप्ता जी की है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी, मोहनदास नैमिषराय जी की है। आप सभी का अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? नैमिषराय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? विकल्प बी, माता प्रसाद जी। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी में प्रकाशित, माता प्रसाद जी की है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी में, मोहनदास नैमिषराय जी की है। तिरस्कृत 2002 ईस्वी, सूरजपाल चौहान जी की है। संतिप्त 2006 ईस्वी, सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। हम लोग जो है अगले क्रम की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दहिया। तो जो नहीं है इनमें से दलित आत्मकथा, उसका नाम क्या है? विकल्प सी, अपनी खबर, जिसको लिखा किसने है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। फिर जो है दलित आत्मकथा और उनके आत्मकथाकार हैं। नागफनी 2007 ईस्वी में रूप नारायण सोनकर जी की है। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। मुर्दहिया 2010 ईस्वी डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है। आपका अगला प्रश्न है, देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य, संस्मरण। तो देहरि भई विदेश ये जो है किस विधा की रचना है विद्यार्थियों? यह है आपकी आत्मकथा। किसने लिखा है? स्वर्गीय राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति है देहरि भई विदेश 2005 में इसका प्रकाशन है। इसमें जो है 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित किया गया है। इसको 3 शीर्षकों में, दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त किया गया है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। हम लोग अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है आत्मकथाएं। तो सबसे पहले कौन है? शिव पूजन सहाय जी। इनकी जो है आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है आपका मेरा जीवन। फिर हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनकी आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। ये नीचे जो है विकल्प कट रहा है।
फिर है हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी आत्मकथा है कौन सी, 10 द्वार से सोपान तक। और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा का नाम क्या है, अपनी खबर। तो यहाँ पर आपका मिलान कर दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो कूट के रूप में सही है उत्तर आपका, वो है विकल्प डी। इनका प्रकाशन कब हुआ है, मेरा जीवन 1985 ईस्वी, शिवपूजन सहाय जी। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत जी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी, हरवंश राय बच्चन जी। अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। राख की लपटें पुरुषोत्तम दास टंडन जी की आत्मकथा है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन, हरवंश राय बच्चन। तो सिंहावलोकन ये आत्मकथा किसकी है, विकल्प बी, यशपाल जी की आत्मकथा है, जो कि 3 खंडों में विभक्त है। कितने, 3 खंडों में। प्रथम खंड 1951 में, दूसरा खंड 1952 में, तीसरा खंड 1955 में प्रकाशित हुआ है। हम सभी लोग जो है अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कौशल्या बैसंत्री, सूरजपाल। तो हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा लिखी है उसके लेखक हैं विकल्प बी, मोहनदास नैमिषराय जी ने। और जो इनकी आत्मकथा है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन जो है 2 भागों में हुआ है। 1995 ईस्वी में ये आत्मकथा प्रकाशित होती है, अपने अपने पिंजरे। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी आत्मकथा है और उसके लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, ये तो सही है। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है, सही है। नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन जी की है, ये भी सही है। जो गलत है आपका बसेरे से दूर अज्ञे जी की ये आत्मकथा नहीं है, इसके भी लेखक कौन है, हरवंश राय बच्चन जी, यही आपका सही उत्तर है। यानी कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा विकल्प में से, यानी डी, केवल घा आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रा नंदन पंत। तो यादों की बारात जो है किसकी है विद्यार्थियों, आप लोगों को अपना उत्तर करना है आत्मकथा। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प सी, जोश मलिहाबादी की है यादों की बारात आत्मकथा। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है, जो सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मूलतः उर्दू भाषा में लिखी गई है, जिसका बाद में हिंदी में रूपांतरण यानी कि अनुवाद किया गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, अर्धकथा, निज वृत्तांत, नाच्यो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो इनमें से विद्यार्थियों जो नहीं है आत्मकथा उसका नाम है विकल्प सी, नाच्यो बहुत गोपाल। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, अर्धकथानक। अंबिका दत्त व्यास जी की आत्मकथा का नाम है निज वृत्तांत। अमृतलाल नागर का ये नाच्यो बहुत गोपाल क्या है, ये उपन्यास है। और श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा का नाम क्या है, मेरी आत्म कहानी। इसके बाद हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गालिब, छुटी, शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया।
किसकी है विद्यार्थियों? गालिब छूटी शराब आत्मकथा, तो इसको लिखा है आपके विकल्प डी रविंद्र कालिया जी ने। कमलेश्वर जी की आत्मकथा 3 भागों में है। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी में प्रकाशित है। अगले क्रम में आप लोगों का प्रश्न है रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी है विद्यार्थियों? आपका उत्तर है विकल्प ए अमृता प्रीतम। और अमृता प्रीतम जो है ये पंजाब की लोकप्रिय लेखिका हैं और रसीदी टिकट मूलतः जो है पंजाबी में लिखी हुई इनकी आत्मकथा है। बाद में इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द। जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर। तो इसमें से विद्यार्थियों जो आपका सही उत्तर होगा आपका होगा कौन सा? विकल्प बी जो है राइट आंसर माना जाएगा। यानी पहले अपनी खबर का प्रकाशन होता है, फिर नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद में जूठन का, उसके बाद में शिकंजे का दर्द आत्मकथा का प्रकाशन होता है। ये आत्मकथाएं किसकी हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है अपनी खबर। प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। नीड़ का निर्माण फिर, प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। हरबंस राय बच्चन जी की है। जूठन 1997 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी। सुशीला टाकभोरे जी की आत्मकथा है। आप सभी का अगला प्रश्न है अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। आप लोगों को अपना उत्तर करना है किसकी है आत्मकथा ये अपने अपने पिंजरे। तो आपका यदि उत्तर आया है विद्यार्थियों विकल्प ए मोहनदास नैमिषराय, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। अपने अपने पिंजरे ये दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय जी की है। और इस आत्मकथा का जो है प्रकाशन विद्यार्थियों कब होता है? 1995 ईस्वी में। और ये 2 भागों में विभाजित है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा ये मानी जाती है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं रात में डूबा लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है मणिकर्णिका आत्मकथा है। बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है ये। हिंदी की कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम। तो मणिकर्णिका ये आत्मकथा है विद्यार्थियों विकल्प डी तुलसीराम जी की। तुलसीराम जी की आत्मकथा जो है वह 2 भागों में विभाजित और प्रकाशित है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? मुर्दहिया 2010 ईस्वी ये प्रथम भाग है। मणिकर्णिका 2013 ईस्वी ये इसका दूसरा भाग है। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय जी की आत्मकथा है। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है कौन सी है? झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। तो हिंदी की जो पहली दलित आत्मकथा है उसका नाम है विकल्प सी अपने अपने पिंजरे। इसका प्रकाशन 1995 ईस्वी में हुआ है और लेखक है मोहनदास नैमिषराय जी। अन्य जो है आत्मकथा और उनके लेखकों को हम लोग देखते हैं। माता प्रसाद जी की आत्मकथा का नाम क्या है? झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी।
सुशीला टाक भोरे शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान। तो तिरस्कृत आत्मकथा है विद्यार्थियों विकल्प डी, सूरजपाल चौहान जी की। और इसका प्रकाशन कब होता है? आपका 2002 ईस्वी में। फिर उसके बाद में है पत्नी और भेड़िए, मेरी पत्नी और भेड़िए 2009 में प्रकाशन वर्ष हुआ, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की है। माफ़ करिएगा, डॉक्टर धर्मवीर की है। धर्मवीर भारती अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं। मोरदहिया 2010 ईस्वी, तुलसीराम जी की आत्मकथा है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। और ये सभी आत्मकथाएं विद्यार्थियों किस प्रकार की हैं? दलित आत्मकथाएं हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? विकल्प हैं आपके अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। विकल्प हैं आप लोगों के 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, 3 4 1। तो आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। इस प्रश्न के जवाब में यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है कौन सा? विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है। अपने अपने पिंजरे और पत्नी और भेड़िया ये दोनों क्या हैं? दलित आत्मकथाएं हैं। और अपने अपने पिंजरे ये जो है आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषराय जी की, जो कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाती है। पत्नी, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर जी की है। दोनों आत्मकथाएं ये क्या हैं? दलित आत्मकथाएं हैं। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव जी ने लिखा है। गर्दिश के दिन कमलेश्वर जी ने लिखा है। दोनों आत्मकथा तो हैं, लेकिन ये दलित आत्मकथा नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम जो है यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में आत्मकथा विधा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।